नमस्कार, पेरिस से पराक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और एक बार फिर यहां से आपको कई सारी पदकों की खबर आने वाली है। अवनी, लेखरा, मनीष और मोना ने जो शुरुआत की है शेट्रू में, यहां से 300 किलोमीटर दूर, उसके धमाके की आवाज़ यहां भी सुनाई पड़ रही है। प्रीतिपाल से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। पहली मतलब एबल बॉडी और डिसेबिलिटी के साथ जो पैरा एथलीट खेल रहे हैं, उन सब में पहली ट्रैक क्वीन है। ट्रैक पे आज तक भारत को कोई पदक नहीं आया था, उनसे भी आपको मुलाकात कराएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ से अब जो पदकों के आने का सिलसिला है वो थमेगा नहीं। आज सबकी नज़र शीतल देवी आर्चर, आर्मलेस वंडरफुल आर्चर, क्या कमाल की तीरंदाज हैं और उनको देखना ही अपने आप में बहुत बड़ा विजुअल ट्रीट है। और आज उनको कारनामा करते हुए देखेंगे, पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है। उन्होंने, आपने देखा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और क्वालिफाई किया था, तो आज उनसे पदक की उम्मीद रहेगी। कई सारे इवेंट हैं, पैरा साइकिलिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स, लेकिन जो मेडल की उम्मीद है वो आर्चरी से है। और जो इसकी शुरुआत की है मेडल लाने की, गोल्ड लाने की जो शुरुआत की है अवनी लेखरा ने, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बेहद कम है। कमाल की शूटर है, लगातार बैक टू बैक जीतना और इतिहास कायम करना अपने आप में बेमिसाल है। तो शूटिंग में धमाका जारी है और शेट्रू में एक बार फिर से अवनी ने धमाका किया है। पहले मनु ने किया था, यहाँ पर अवनी ने धमाका किया है और क्या कमाल की का इतिहास इन्होंने कायम किया है। पहले गोल्ड जीता टोक्यो में, फिर यहाँ भी गोल्ड जीता, डिफेंडिंग चैंपियन बना। यह आसान नहीं है। क्या कुछ गुजरा आप इस फाइनल के दौरान? आपकी जैसे शुरुआत रही, एक बार आप बीच में नीचे आई। काफ़ी काफ़ी चैलेंजिंग था बीइंग अ डिफेंडिंग चैम्पियन। दोबारा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं खुद से भी, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आता है। बट मैंने अपना कामनेस को मेंटेन रखने की कोशिश करी, फोकस रखा अपने प्रोसेस पे। और मैं ज़्यादा ये नहीं सोच रही थी कि क्या रैंकिंग चल रही है। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मुझे अपना बेस्ट देना है अगले शॉट में, एंड होपफुली आई वाज एबल टू डू दैट एंड विन अ मेडल। अपनी सेलिब्रेट करने का तो खैर अभी टाइम ही नहीं है, लेकिन मदर से, कोच से क्या कॉम्प्लीमेंट मिला? They were happy. Everyone knew कि काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला था ये मेरे लिए, बट उनको मज़ा आया फाइनल देखने में। मज़ा आया। कोच सुमा, आप के लिए पिछली बार मेडल जीतना, फिर यहाँ बैक टू बैक जीतना, ये कितना बड़ा कारनामा है? आप खुद ओलंपिक खेली हैं, आप जानती हैं कि बैक टू बैक गोल्ड जीतना, बैक टू बैक मेडल जीतना है अपने बड़ी बात है, बैक टू बैक गोल्ड जीतना। एक्चुअली मैं कहूँगी कि जब अपने को वापस अपना टाइटल डिफेंड करना होता है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। एंड इट्स सो टेक्निकली आई वुड से अवनी डेफिनेटली इस एडिशन में शी वाज बेटर देन द लास्ट वन, लेकिन द चैलेंजेस वर मोर मेंटल। एंड उसके लिए एक्चुअली काफ़ी तैयारी की कि फाइनल्स की अच्छी प्रिपरेशन की। और एंड एक बड़ी बात है कि जो 3-4 महीने पे इनका जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, उसके बाद यहाँ पे इतने कम टाइम में ये प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। हाँ, स्पेशली जो गॉल ब्लैडर के बाद, जो ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी टाइम था वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया। और 2 महीने का ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया। एंड ब्रेक के साथ साथ जैसे बॉडी का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है और वो फिर से रिकवर करने का उतना टाइम था बिकॉज ऑलरेडी कंपटीशन थे। तो इस सिचुएशन में आई थिंक बहुत एक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उस टाइम को। इससे बड़ा चैंपियन देखा? डेफिनेटली नॉट, इससे बढ़िया चैंपियन माइंडसेट नहीं देखा। एंड आई वुड लाइक टू डेफिनेटली अप्रिशिएट हर पर्सनल फिजियो एज वेल। सुमिता हैज डन अ ग्रेट जॉब इन काइंड ऑफ गेटिंग हर रेडी। और हंगर बाकी है अभी और भी मेडल्स का। हाँ, वो तो बस रुकना नहीं है अभी। आपकी मदर भी यहाँ है, अपनी मदर और टीम का जो एफर्ट है वो बताइए जरा। ऑब्वियसली मम्मा हैज़ बिन, मतलब मेरे साथ रही हैं स्टार्टिंग से मेरे सारे मैचेस में। और अभी बीच में मैंने थोड़ा इंडिपेंडेंट होना शुरू किया था, बट आई वाज लाइक नहीं, पैरालंपिक गेम्स में मुझे मम्मा की बहुत नीड है। एंड वो मेरे साथ आई, एंड स्पेशली लीविंग ऑल द वर्क एट होम, कमिंग हियर, सपोर्टिंग योर चाइल्ड। और पूरा टाइम शी वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड हमेशा, मतलब फाइनल के दौरान भी। फाइनल वो खुद मुझसे ज़्यादा इतना इंटू है स्पोर्ट में, इतना ज़्यादा मतलब उनसे उतना ज़्यादा हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती है, उनसे देखा नहीं जाता है कभी कभी। तो या काफ़ी, मतलब शी इज़ लाइक माई लकी चार्म।
आप इंस्पायरिंग चैंपियन है, एक आप दर्शकों के लिए बोलिए, आप बच्चों को काफ़ी इंस्पायर करेंगे, बच्चों को हम सबको इंस्पायर कर रही हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि नो मैटर अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे तो आई गेस आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। हो सकता है थोड़ा जल्दी मिले, हो सकता है थोड़ा लेट मिले, पर मिलेगी ज़रूर। ये मेट्रो का सबवे है और यहाँ पेरिस की जान है, इसके थ्रू सफ़र आप करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे अच्छी नहीं, क्योंकि काफ़ी पहले इस्टेब्लिश हुआ है, तो पैरा एथलीटों के लिए एक्सेसिबल उतना नहीं है। अब जैसे आपने देखा मुझे सीढ़ियों से आते जाते, तो ये उतना एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद, और ये शिकायतें हैं, इन सब के बावजूद जो एथलीट हैं, खासकर भारतीय एथलीट क्या प्रदर्शन कर रहा है, उनके पीछे जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत शानदार है। अगर अवनी लेखरा की बात करें, उनकी माँ की, और मैं तो उनकी हिंदी की भी कायल हो गया, और कमाल का जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, और वो बताती हैं कि किस तरह से बड़ा चैम्पियन भी हो, वो एक बार डाउन जाता है और उसको संभालने के लिए जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, कोच हैं, मदर फादर हैं, जो साथी खिलाड़ी हैं, उन सब का रोल बेहद अहम होता है। उनसे हमारी बातचीत हुई। बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि एक बार गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में, उसमें बैक टू बैक डिफेंड करे, और ऐसे बहुत कम माता पिता भी होते हैं जो उसको सामने से देख पाते हैं। हालांकि आप सामने थी, लेकिन वो आप लगातार चैंट कर रही थी बाहर, नर्वस होकर बाहर जा रही थी। जी जी, नर्वसनेस थोड़ा हो ही जाती है। लेकिन आपके लिए मैम, जो अवनी जिस दौर से गुजरी है, जितना स्ट्रगल किया है, 3 महीने पहले 4 महीने पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, कितना बड़ा स्ट्रगल है ये, और कितना मतलब जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर एक मदर से पूछे, आप कैसे चैंपियन बनाते हैं? एक्चुअली जो मतलब जिस कठिनाइयों से वो गुजरते हैं, उसके बाद में जो उनका जो आत्मविश्वास होता है, उसको थोड़ा सा वापस जगाने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए आपको लगातार उनको मोटिवेट करते रहने की ज़रूरत होती है। तो वो बीइंग ए मदर काफ़ी टफ होता है मेरे लिए भी, लेकिन ठीक है, माँ के अलावा कोई और दूसरा कर भी नहीं सकता है, शायद मैं ऐसा मानती हूँ। और आप लगातार चैंट करती हैं, क्या चैंट करती हैं? एक्चुअली मेरा थोड़ा भक्ति में काफ़ी रुझान है, तो हनुमान चालीसा वगैरह मैं करती रहती हूँ। हनुमान चालीसा आप करती रहती हैं, और अभी मुझे अवनी कह रहे थे कि मेरी मदर नर्वस होकर बाहर चली गई थी और लगातार चैंट कर रही थी। जी जी। तो मैम, जैसे अवनी जैसे बच्चे के लिए, जिस दौर से आपने उनको, हर एक स्ट्रगल आपने देखा है उनका, एक वो अपने आप में अब जिस लेवल पे हैं, वो लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, ऐसा क्या कुछ रहा, क्या अलग है अवनी में जिसकी वजह से पूरी दुनिया को मोटिवेट कर पा रही, चाहे बिल्ड बॉडी हो या पैरा प्लेयर्स विद डिसेबिलिटी हो? मैंने अवनी में देखा है कि जितनी उस पर कठिनाइयाँ आती हैं, वो उससे उभर कर वापस एक नए जोश के साथ उभर कर आती है। तो ये जो फिर से ऊपर उठने की जो उसकी जिजीविषा है ना, वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बहुत अच्छी हिंदी आपकी, जिजीविषा वर्ड मैंने बहुत दिनों बाद सुना। ये जो प्रोसेस है, जो शूटिंग से एक बार चले जाना, फिर आप हार गए, फिर आप जीत के आए, वर्ल्ड कप में वो गोल्ड नहीं जीत पाई दिल्ली में, उसके बाद वापस वो खुद से करती हैं या फैमिली का एक प्रोसेस होता है, कोचिंग टीम होती है, कैसे वो आगे बढ़ती है? देखिए, एट द एंड ऑफ द टाइम एथलीट को करना तो खुद से ही पड़ता है, लेकिन जो उसके आसपास का जो सिनेरियो है, जो मतलब माता पिता हैं, कोचेज हैं, उनकी भी काफ़ी हेल्प रहती है इसके अंदर। काफ़ी हेल्प रहती है जी। और अपनी जैसी बेटी सबको हो, इतनी बड़ी चैंपियन बनी है। जरूर जरूर जरूर। आप अगर कुछ प्रेरणा के लिए बोलना चाहें बच्चों को, जो अवनी से सीखें, हम सब सीख रहे हैं, मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी कठिनाइयों से डरे नहीं, और उनसे विचलित ना होकर आगे बढ़ते रहें। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है मैम अवनी की, और आप लोगों की, आपका कमाल का स्ट्रगल है और कमाल की सक्सेस है। और कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। पीटी उषा, मिल्खा सिंह, श्रीराम सिंह, इन जैसे कई नामों ने भारतीय एथलेटिक्स की जो दुनिया है, खासकर ट्रैक की दुनिया, उसमें अपना नाम रोशन किए रहा। लेकिन ये सब खिलाड़ी मेडल तक नहीं पहुंच पाए। ये जो एबल्ड बॉडीज़ हों या पैरा एथलीट्स हों, कभी भी ट्रैक में हमें कोई मेडल नहीं मिला था इससे पहले। प्रीति पाल, मुजफ्फरनगर की इंस्टा गर्ल, फ्लाइंग क्वीन, ट्रैक क्वीन, और क्या कमाल की उनकी कहानी है। उन्होंने इंस्टा पर देख के पैरा एथलेटिक्स के बारे में सीखा। वहीं की मेरठ की एक लड़की है सिमरन, जिनको आई से डिसेबिलिटी है, जो भाग रही है, मेडल भी जीतेंगी। वो उन्हें देखकर उनको प्रेरणा बनाकर उनके पति से कोचिंग ली और यहाँ पहुँची, तो उन्होंने अपना
तहलका मचाया। एक और इवेंट भी है, बड़ी बात ये भी है कि वो यूसेन बोल्ट को भी पसंद करते हैं, लेकिन उनका रोल मॉडल सिमरन ही है। ये कांस्य पदक भारत को पहली बार मिला है। पहली बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रैक इवेंट जो है, चाहे एबल्ड बॉडीज हों या जो हम इन जैसे एथलीट हों, जो पैरा एथलीट्स हों, इनको पहली बार किसी ट्रैक इवेंट में इंडिया को कोई मेडल मिला है। ये अपने आप में इन भारतीय खेलों के 125 साल का अगर इतिहास भी देखें, 1900 से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था ओलंपिक्स में, और फिर 1960 से जो पैरा एथलीट्स हैं, 2 बार हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाद में मुरलीकांत पेटकर ने किया था। लेकिन ये जो एथलीट, ये जो कांसा, आप पकड़िए, मेरा तो हक नहीं बनता इसका, तो ये जो है ये आज तक भारत में कभी नहीं आया था। और प्रीति पाल हैं, मुजफ्फरनगर की हैं। और एक और ख़ास बात है, ये जेन नेक्स्ट है, ये इंस्टा से आई हैं, इंस्टाग्राम पे रील देख देख कर ट्रैक पर पहुंची है। तो इंस्टा से ट्रैक पर पहुंचकर ट्रैक पर पहुंचना और मेडल जीतना ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के लेवल पे, ये अपने आप में शानदार कहानी है। बच्चे, आप तो एकदम जनरेशन नेक्स्ट हो। और मैं जानता हूँ आपकी जो गुरु हैं, एक तरह से आइडल हैं, सिमरन, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ट्रैक में कुछ दिनों पहले मेडल जीत के तहलका मचाया। आपने उनसे बाजी मार ली, आप तो पहले ही जीत गए। सर पहले नहीं कह सकते हैं सर, मेरा इवेंट पहले से, तो इसलिए पहले मेरा मेडल आ गया है। हाँ। अगर उनका होता तो उनका आता ऑफ कोर्स। तो सिमरन तो खुश हुई, आप तो बता रहे थे कि काफी रोने लगी सर। वो इवेंट जैसे मेरा फिनिश हुआ, हाँ। मैं कह रही दीदी हेलो तो मिला लो, वो रोई जा रही है। हाँ, खुशी की आंसू थे सर उनके, और वो बहुत खुश है। और अभी ये होता है ना कि जब एक मेडल आ जाता है तो नर्वसनेस और हो जाती है कि अभी मेरा इवेंट भी आ गया है। अभी उनका इवेंट है 4 को, उनका भी गोल्ड या सिल्वर तो पक्का ही है सर उनका मेडल। और आपका भी है अभी एक इवेंट? अभी मेरा एक इवेंट कल है इवनिंग में 7:30 बजे, और उसमें मैं भी अपना इस मेडल का कलर चेंज करना चाहती हूँ। तो इंस्टा की फ्लाइंग क्वीन है, इंडिया के जो एक्चुअली फ्लाइंग क्वीन है, पीटी उषा तक 4th नंबर पर रही थी और उनसे आगे निकली हैं पैरा बॉडीज में। तो ये सर, आप तो कोच हैं, हेड कोच हैं सत्यनारायण सर, आप खुद भी भागते थे 1500 में। कभी जिंदगी में सपना देखा था कि कोई ट्रैक पे इंडियन कहीं भी जीत सकता है? जीतने का हमारा पास इंडिया में दम है हमारा। नहीं, आप जब खेलते थे कभी देखा था? नहीं, देखो पीटी उषा 1984 में लॉस एंजलिस में 4th आई, एंड अगेन मिल्खा सिंह भी 4th आया, श्रीराम सिंह 5th आया। ये वाज एक दिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी था, अल्बर्टो जॉनसन का साथ थे, बेचारे का जूते भी नहीं थे। 800 मीटर से। अभी क्या है, ये मोटिवेशन होता है, दूसरा लोग हम भी जीत सकता बोल के एक सभी खिलाड़ी ये इकोसिस्टम तो बना है हमारे यहाँ, जहाँ पे हम जीतने की सोच रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे कि जितने खिलाड़ी आए फाइनल में जरूर पहुंचे। मेरा खिलाड़ी लोग ये भी अभी भी बता रहा है, इवन सिमरन है, इवन भाग्यश्री है, इवन हमारा प्रीति पाल है, अगेन दीप्ति है। हम लोग लड़की लोग में 5 मेडल एक्सपेक्ट कर रहा है। मेडल वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये सिमरन और प्रीति का कोच है मिस्टर गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह अगेन हमारा लड़की सिमरन का हस्बैंड भी है, वो एक डिफेंस में काम करता है, उसका मोटिवेशन बहुत तगड़ा है। ऐसा ही मैं बोलता, सबको बोलता है, सभी कोच को ये रिक्वेस्ट करता है, आप लोग पूरा फोकस में आ जाओ। ये 1 साल में 1 दिन में मेडल होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल, ये लोगों को ये लोग नहीं समझते कि 4 साल में भी नहीं आता है। अगर स्पोर्ट्स की तैयारी 12 साल पे थे, अभी जैसे 22 साल के। आपने कब शुरू किया था? सर मैंने 2018 में किया था सर। हाँ। और लेकिन आप बहुत जल्दी आप इंस्टा गर्ल हो गए हैं, इंस्टा की फ्लाइंग क्वीन हो गई हैं, तो इंस्टा का प्रचार कर रहे हैं आप? यस, नहीं सर, मैंने इंस्टा पे से ही देखी थी रील्स, तो इसी मेरे को पता ही नहीं था कि पैरा भी गेम्स होते हैं। और यूसेन बोल्ट का तो नाम सुना है? जी सर, हुसैन बोल्ट वेरी फास्ट मैन। और मिलना चाहती हैं? यस सर, और मैं मतलब फैन भी हूँ, लेकिन मैं फैन तो सिमरन दी की हूँ। अच्छा, आप इंस्टा पे देखती हैं, टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड कुछ देखती हैं? कपिल शर्मा शो देखती हूँ, वो वेरी फनी कॉमेडी। जैसे हम प्रैक्टिस करके भी आते हैं ना तो थक जाते हैं, लेकिन कॉमेडी शो देखते हैं तो उससे स्ट्रेस रिलीफ होता है। चलिए कपिल शर्मा जी, आप सुन लीजिए, आपकी फैन है और आप स्पोर्ट्स में आप रोल अदा कर रहे हैं, ये कह रही हैं, प्रीति कह रही है जी, है ना? जी सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप हमारे सबके मतलब एक दुखी चेहरे पे भी आप हंसी ला देते हो, वो आप में बहुत तगड़ा टैलेंट है। थैंक यू सर, हमें इतना हंसाने के लिए।
मुस्कुराने के लिए। हम इतने थके भी होते हैं तभी भी आपका शो देखते हैं हम। चले आप आपसे दूसरा मेडल भी एक्सपेक्ट करेंगे और आप जो है इसी तरह से जीतते रहिए और इंडिया का नाम रोशन कीजिए, तिरंगा को ऊपर ले जाइए। कुछ आप कहना चाहते हैं? ये कपिल शर्मा जी हमारा को 2016 में हमारा पूरा खिलाड़ी लोग को मिला के एक पूरा एक शो किया था 2016 सितंबर में। कपिल जी आप सुन लीजिए, तो ये जो लड़कियां हैं ये चैंपियन लड़कियां हैं और बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में इंस्पिरेशन है। मुजफ्फरनगर से आती हैं, छोटे शहर से, मेरठ के सिमरन है, उन सब से आपस में भी मिलके इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इन जैसे मीडियम को यूज़ कर रही हैं। सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज़ जो है वो ये लड़कियां दिखा रही हैं और चैंपियन बन रही हैं और भारतीय जो नाम है, भारत का नाम पूरे एथलेटिक्स सर्किट में, खेलों के मैदान में काफ़ी ऊंचा कर रही हैं। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी। मनु भाकर की तरह ही अवनी लेखरा, मोना और मनीष नरवाल ने अपना जलवा शेट्रू में कायम रखा और पोडियम के तीनों जो स्थान होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उस पे भारत का जो दबदबा बना है। और मनीष नरवाल बल्लभगढ़ के हैं, कमाल की कहानी है, फरीदाबाद में रहते हैं। उनके तीनों भाई बहन शूटर हैं और पिस्टल में उनके लिए पिछली दफ़ा भी उन्होंने गोल्ड जीता था, लेकिन जो 10 मीटर का बड़ा ही एलीट इवेंट माना जाता है और उसमें वो मेडल नहीं जीत पाए थे, 7वें नंबर पर रहे थे। इस बार उन्होंने अपनी मिसाल पूरी, अपनी जो कसक है वो पूरी कर ली और नीरज चोपड़ा ने जो कारनामा किया गोल्ड टोक्यो में और यहाँ सिल्वर, वही दोहराया। तो भारतीय बंदूकें दनादन बोल रही हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों पोडियम पर शेट्रू में खिलाड़ियों ने धमाका किया है। अवनी लेखरा, मोना और तीसरा जो है सिल्वर मेडल जीता है और ये शूटिंग के नीरज चोपड़ा हैं। पिछली दफ़ा टोक्यो में गोल्ड जीता था, अब सिल्वर जीता है। कितनी बड़ी कामयाबी आपको लगती है? मतलब आप गोल्ड जीते फिर सिल्वर ये जीतना। सर काफ़ी बड़ी कामयाबी है। वैसे तो मैंने 8 साल इस मेडल के लिए संघर्ष किया इस इवेंट में। पिछली बार क्वालिफिकेशन में फर्स्ट आके मैं 7th पे बाहर हो गया। 7वें नंबर पे आ गए थे 10 मीटर में। बिल्कुल हाँ जी। 4 दिन का समय था। 50 मीटर में मैंने वो गलतियां सुधारी और मैं 50 मीटर में गोल्ड ले पाया टोक्यो 2020 में। और इस बार मैं इसी इवेंट में सेलेक्ट होकर आया था और इस इवेंट के ऊपर काफ़ी मेहनत भी करी थी मैंने और ख़ासकर योगेश सर ने भी, और सुभाष सर भी थे और नोटेल सर भी। तो 3 कोच मेरे ऊपर दिन रात मतलब लगे रहते थे। तो इन कोचों की वजह से और जो मतलब फैमिली की ब्लेसिंग्स और मतलब पूरी शूटिंग टीम का जो सपोर्ट है, फिर साईं का सपोर्ट है, OGQ है। बिल्कुल। तो लेकिन आपके लिए शूटिंग का सफ़र बहुत आसान नहीं रहा ये पिछले 2-3 साल में भी, खास करके जो बहुत सारी मुसीबतें आई आपके लिए, बहुत उथल पुथल के साथ रहा। सर काफ़ी सारी चीज़ें थी। मतलब परिवार में मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद नहीं, मतलब 1 साल कहीं पर मेडल नहीं आया था मेरा और काफ़ी मुश्किल था उस सिचुएशन से निकलना। फिर दादाजी की भी डेथ हो गई थी, तो काफ़ी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स थी। फिर इन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकाला अपने लेकिन आप अभी को। आपके सारे भाई बहन शूटिंग करते हैं। हाँ जी मेरा छोटा भाई भी है, वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। बिल्कुल। और सिस्टर भी है, वो भी एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मेडल लेकर दोनों आई के है। नाम भी बताइए। शिखा और शिवाजन। हाँ जी। कोच साहब आप बड़े कम उम्र के हो यार, मतलब 40 साल का कोच कैसे? 40 साल में तो लोग अपना रिटायरमेंट जस्ट प्लान करते रहते हैं और आपने काफ़ी, मतलब आपकी, मैं सुबह से बातचीत कर रहा था दूसरे कोचेस से, उनका कहना है आपने बहुत काम किया है इनके टेक्निक पे भी। देखिए, किसी भी खिलाड़ी को जीतने के लिए काम तो हमको करना ही पड़ता है। उसकी हर चीज़ को समझना पड़ता है कि किस चीज़ से वो प्रभावित होता है, किस चीज़ से मोटिवेट होता है। तो उन चीज़ों को समझना पड़ता है पहले और उसके बाद काम करना पड़ता है। अभी जैसे मनीष ने आपको बताया है कि इस मेडल का सफ़र उसका 8 साल का, जबकि ये 8 साल का नहीं, उससे भी ज़्यादा लंबे समय का सफ़र है। मनीष का जो सफ़र है पैरा एथलीट होते हुए, डिसेबिलिटी के साथ भी ये जितना, ये कम बड़ी बात नहीं है। आपको इनमें एक चैंपियन की सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है, जैसे आप बता रहे थे? देखिए, खूबी बिल्कुल है इनके अंदर, एक जीतने की जो भूख है वो बहुत ही अच्छी है, वो हंगर बहुत अच्छी है। और ये साथ में अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे खेलने के लिए आए तो सिर्फ पेरिस घूमने के लिए नहीं, यहाँ जीतने के लिए, वो जिम्मेदारी को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसी का नतीजा है कि आज मनीष यहाँ पर दोबारा सेकेंड ओलंपिक में आते हुए पहली बार गोल्ड और इस बार सिल्वर जीत पाए।
फ्रांस में आपको फ्रेंच नहीं आती है तो अच्छी खासी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन मैं किस्मत वाला हूं और हमारी टीम की हमें रोज़ कोई ना कोई एक हिंदी बोलने वाला मिल जाता है। हमारी मुलाकात एक ऐसे ही श्रीलंकाई ड्राइवर से भी, जो श्रीलंका से आकर यहाँ रहते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ बस गए हैं और वो उन्होंने हिंदी सीखा। कैसे सीखा? उन्होंने हिंदी गानों के ज़रिए हिंदी सीखी और क्या अच्छी हिंदी बोलते हैं और क्या अच्छा गाना गाते हैं। क्या विस्लिंग है, बिल्कुल किशोर कुमार के अंदाज में कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त मैं शैट्रू में हूँ, पेरिस के पास, और मेरी किस्मत अच्छी है कि हर दिन मुझे कोई ना कोई एक ऐसा ड्राइवर मिल जाता है जो हिंदी से, क्रिकेट से, बॉलीवुड से और हिंदी स्टार से, हिंदी खिलाड़ी जो इंडियन स्टार्स हैं उनसे प्रभावित है। ये श्रीलंका के हैं, बड़ी बात ये है, और इन्होंने गाना सुनकर हिंदी सीखे। क्या जनाब, अपना नाम बताइए। सूरज जी, पूरा इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। मैं सूरज हूँ, श्रीलंका से इधर ही आया काम करने के लिए। हाँ, ये थोड़ा धीरे कीजिए। हाँ, आप तो खुद ही अच्छा गा रहे हैं, तो थोड़ा धीरे कीजिए इसको। और आपने गाना कैसे सीखा? हिंदी गानों से हिंदी सीखी आपने? गाने से ऐसा कैसे कहे तो मैं बच्चे के समय पूरा हिंदी अच्छा लगता हुआ, मूवी में देख के गाना सुन के हिंदी सीख लिया। और कौन सा, किसका गाना सुनते हैं आप ज्यादातर हिंदी में? हिंदी में पूरा गाना में सुनेगा, मूवी में आएगा 90s के गाने। किशोर कुमार वो पूरा है। और आप किसके फैन है भाई? बॉलीवुड में तो आप जरूर फैन होंगे। बॉलीवुड में मूवी में किया तो शाहरुख खान, सनी देओल, अभी तो अजय देवगन का उसी स्टाइल में आपने पहना हुआ था शर्ट, बट है ना। तो और ये हिंदी से आपने क्रिकेट भी देखते हैं? ये क्रिकेट अच्छा देखेगा आप बता रहे कुमार संगकारा का फैन है। और इंडिया में तो राहुल, कोहली, रोहित शर्मा के बड़ा फैन हूँ मैं। और आप अभी ओलंपिक स्पोर्ट देख रहे हैं यार, ओलंपिक स्पोर्ट के बारे में बताइए। ओलंपिक क्या किया तो मैं इंडियन डेलीगेशन काम करेगा इंडियन एम्बेसी के साथ।